नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया वार्ता। मैं मौजूद हूँ इस समय दिल्ली के अंदर और आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रवण पांडे जी, जो कि इस समय सोशल मीडिया में बहुत ही फेमस हैं और तरह के मुद्दों पे ये बात करते हैं। आज बात करेंगे हम कश्मीर के ऊपर कि इस समय कश्मीर में क्या स्थिति चल रही है। और इससे पहले एक मूवी आई थी द कश्मीर फाइल, लोगों ने देखा, लोगों को बहुत उत्साहित किया गया फिल्म डायरेक्टर के द्वारा। इनसे बात करते हैं कि ये फिल्म आई थी और उसके बाद इस समय इतना माहौल ख़राब है कश्मीर के अंदर कि पंडित इतने परेशान हैं कि कोई उनका मदद करने को राज़ी नहीं है। सरवन जी बताएंगे कि इस समय देश में क्या चल रहा है और कश्मीर में क्या चल रहा है। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये कहीं ना कहीं इस देश की अस्मिता के साथ खेलने का काम कर रही है। आप बताइए, जिस तरह से द कश्मीर फाइल का पूरे देश में ढिंढोरा पीटा गया, क्या आज वो कश्मीर के लोग जो कहीं ना कहीं पलायन की स्थिति में है, क्या जो सरकार कहती थी कि धारा 370 हटेगा, धारा 370 हटने से कश्मीर के लोगों को खुशहाली मिलेगी? आखिर जम्मू कश्मीर पे जाके मैं कहता हूं, आप पत्रकारिता करते हैं, आप सवाल देश के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं करते हैं? आखिर देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, 1990 का जो वाक्य आज 2022 में क्यों दोहराया जा रहा है? कहीं ना कहीं इस सरकार ने इस देश की जनता के साथ देश की जनता को ठगने का काम किया है। 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थित वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उस वक्त की काली रात हिंदुओं के प्रति क्या वो डरावनी रात थी? कहीं ना कहीं ये सरकार को समझना होगा। और जब देश में इतनी बड़ी हालत खराब है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री कहीं ना कहीं फिल्म प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, आईपीएल देखने का काम कर रहे हैं। क्या आईपीएल सुनिए क्या आईपीएल के जरिए देश की जनता को, क्या आईपीएल के लिए सत्ता में आपको बैठाया जाएगा? इस सरकार ने सत्ता में बैठने का काम किया था कि हम देश में युवाओं को रोजगार देंगे, हिंदू हितैषी की बात करते थे, लेकिन इस सरकार ने आज हिंदुओं का सबसे ज्यादा शोषण करने का काम किया है। आखिर जिस तरह से आज बताइए, क्या कश्मीर को जो स्ट्रीम मीडिया द कश्मीर फाइल्स की वाहवाही लूटने पे और अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री जो डायरेक्टर थे, जिन्होंने देश की जनता को गुमराह किया मूवी के जरिए, किताब के जरिए, आपको इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। इतिहास को पढ़ने की जरूरत है, ना कि कहीं मूवी के जरिए। वही कहावत नहीं कही गई है, कश्मीरी पंडित का राग हुआ पुराना, अब आ गया पृथ्वीराज चौहान का नया जमाना। पृथ्वी चौहान का नया जमाना ले आए हैं। तो ये सरकार कहीं ना कहीं आज देश की जनता के साथ जुल्म करने का काम कर रही है। सर, मेरा सवाल ये है, हमारे इस समय में जो चल रहा है युग, इस युग में किसी को इतिहास नहीं पता, अगर उनको इतिहास फिल्म के जरिए दिखाया जाता है तो क्या परेशानी है आपको? देखिए, इस देश की चौथे स्तंभ लोकतंत्र की पत्रकारिता कही जाती है। ये कहीं ना कहीं पत्रकारिता इस देश में चाटुकारिता का काम कर रही है। जो सरकार से सवाल पूछना चाहिए, सरकार से मीडिया को सवाल करना चाहिए, देश के गृह मंत्री के, देश के प्रधानमंत्री से, आज वो मीडिया वाले कहते हैं जनाब आप क्या पूछे सवाल? आखिर क्या मीडिया का स्तर इतना गिर गया है? इस देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता को जिस तरह से शर्मसार करके, कहीं ना कहीं आप बताइए, अगर आपको भी माइक नहीं पकड़ना है, प्रमोशन करना है फिल्म का प्रमोशन करिए, बॉलीवुड एक्टिंग में जाइए, आप पॉलिटिकल रिफॉर्म में क्यों बैठे हुए हैं? आप देश की जनता का वोट लेंगे, देश की जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम करेंगे। आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश को, जनता को, जो सरकार कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आज देश में महंगाई चरम पे है, कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हो रहा है, देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाए जा रहे हैं और देश के गृह मंत्री मौन हैं। मैं कहता हूं, आप अगर देश की जनता के साथ अगर न्याय नहीं कर सकते तो गृह मंत्री इस्तीफा दे, देश की जनता आपसे इस्तीफा मांगने का काम करेगी। देश की जनता इस्तीफा नहीं मांग के सर फुल बहुमत से इनकी सरकार ला रही है। कहीं ना कहीं से सरकार को वो खुद नहीं बनाते, आप लोग बनाते हैं, आप लोग वोट देकर उनको जिताते हैं जब वो सरकार बनकर आते हैं, और आप ही लोग उनके विरोध में बोलते हैं। और आज की डेट में लोगों का इतिहास दिखाया जा रहा है फिल्मों में, तो उसका विरोध कर रहे हैं आप लोग। आज अगर हमारे गृह मंत्री जी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत हो रही है। आपको याद होगा एक सलमान खान की फिल्म आई थी किक, उसका प्रमोशन हमारे माननीय मोदी जी ने किया था। उस टाइम कहाँ थे आप लोग? उस टाइम विरोध क्यों नहीं कर रहे थे? देखिए, विरोध अभिव्यक्ति की आज़ादी है और कहीं ना कहीं मैं हर मुद्दों पे विरोध करता आया हूँ इस सरकार का, क्योंकि ये जो सरकार है ये कहीं ना कहीं देश की जनता के लिए नहीं,
ये कॉरपोरेट की सरकार है। आप बताइए, आज हिंदुओं की सरकार जो कहती है हिंदू 800 सालों ने मुगलों ने राज किया था, आखिर मुगल आक्रांताओं को आज इस देश में क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि ये सरकार सत्ता में रहना चाहती है, ये सरकार हिंदू मुस्लिम के नाम पे बंटवारा करना चाहती है। मैं कहता हूं, अगर ये फिल्म के जरिए, अगर आपको भी व्हाट्सएप और फेसबुक का अगर शायद सवाल आ गया हो, व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए देश की जनता को नहीं दिखाया